टोबा टेक सिंह में झंग रोड पर एक मोहल्ला अकबाल नगर वाक़या है। इस मोहल्ले में राना इकरार रहते थे। शहर से लगी हुई राना इकरार की ज़रख़ेज़ ज़मीन थी। राना इकरार ने इस कित्ते पर बोरंग करा रखी थी। साथ ही अमरूद, आमला, लीमू जैसे फलदार दरख्त भी लगा रखे थे। बाकी की जो खाली ज़मीन थी, इस पर वो मौसमी सब्जियों की पैदावार करते थे। राना इकरार के कुंबे में बेगम इकरार के अलावा दुआ, फौजिया और सारा नामी 3 लड़कियां और अकलौता बेटा साहिर था। भाई बहनों में फौजिया सबसे छोटी थी। तीनों बेटियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बचत करना शुरू कर दी थी। उन्होंने बैंक में खाते खुलवाए तो नेशनल बैंक की मैरिज पॉलिसी भी ली। इसका सरमाया मिला कि जब शादी के काबिल हुई तब राना इकरार के हाथ में मोटी रकम थी। राना इकरार ने मुनासिब लड़के तलाश करके बारी बारी दोनों बेटियों के हाथ पीले कर दिए। बेटियों की शादी के कुछ अरसे बाद राना इकरार की बीवी इकरा अचानक बीमार पड़ गई। राना इकरार ने पहले टोबा टेक सिंह में उसका इलाज करवाया। फ़ायदा ना हुआ तो इकरा को इलाज कराने फैसलाबाद और लाहौर भी ले गए। ढेर सारी रकम खर्च करने के बावजूद इकरा सेहतयाब ना हुई। उसका जिस्म मुसलसल घटता रहा। आखिरकार एक दिन वो कुंबे को रोता बिलखता छोड़कर चली गई। इन दिनों साहिर 23 साल का था और फौजिया 14वीं साल में दाखिल हो गई थी। फिर 5-7 साल यूं ही गुजर गए। अब फौजिया अलहड़ नहीं रही थी। गुजरते वक्त के साथ साथ भरी पड़ी जवान लड़की हो गई थी। राना इकरार की ख्वाहिश साहिर और फौजिया का ब्याह एक साथ करने की थी। बेटी रुखसत होकर ससुराल जाए तो घर संभालने बहू आ जाए। इस तरह इन बाप बेटे की दिक्कत ना होगी। मगर साहिर फिलहाल शादी करने को राजी ना था। इसी सबब फौजिया की भी शादी टलती रही। राना इकरार बेटी बेटे के लिए कुछ और ख्वाब बुन रहा था। इधर फौजिया के ख्वाबों में शाहजेब आ गया था और वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगी थी। शाहजेब पड़ोस में रहने वाले मोहसिन का बेटा था और मंडी में सब्जी की आड़त करता था और खूब शान से रहता था। पड़ोसी होने के नाते शाहजेब और फौजिया में बहन भाई का रिश्ता था। बचपन से वो इस रिश्ते को मानते भी थे। मगर एक दिन दोनों का रिश्ता बदल गया और वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूब गए। राना इकरार और साहिर सुबह घर से निकलते दोपहर का खाना खाने कम ही घर आते। अक्सर फौजिया ही खेत जाकर बाप भाई को खाना दे आती थी। वो दिन के वक्त घर में अकेली रहती थी, इसलिए खुफिया मेल मुलाकातों के लिए फौजिया और शाहजेब के लिए भरपूर वक्त होता था। नायाब मर्द वो हैं जिनके किरदार की खुशबू पाकर औरत खुद उनसे मोहब्बत का इजहार कर देती है। वो पहले पहल उसकी ज़ात की ठंडी छाँव में कुछ देर ठहरती है, फिर रफ्ता रफ्ता उसकी आदी होती चली जाती है। यही वो मर्द है जिन्हें औरतों का लिबास कहा जाता है। नायाब औरत हमेशा नायाब मर्द का इंतखाब करती है। यूँ तो शाहजेब का फौजिया से मिलने आना मोहल्ले वालों के लिए शक की बुनियाद नहीं था, लेकिन जब दरवाज़ा अंदर से बंद होने लगा तब पड़ोसियों की पेशानी पर शिकने पड़ने लगी। पहले अड़ोस पड़ोस में चर्चा हुआ, उसके बाद एक बुज़ुर्ग ने राना इकरार के कानों में ये बात डाल दी। उसके बाद साहिर को जब ये बात पता चली तो उसका खून खौल उठा। वो उसी वक्त शाहजेब की चमड़ी उधेड़ देना चाहता था, मगर राना इकरार ने दुनियादारी समझा कर उसे रोक लिया। बेटा, जोश से नहीं होश से काम लो। उसने बेटे को समझाते हुए कहा, मार पीट करोगे तो हंगामा होगा और ऐसा होने पर बदनाम हमारी फौजिया होगी। तुम चुप रहो, मैं फौजिया से बात करूँगा। साहिर खून के घूंट पी कर रह गया। उसी शाम को राना इकरार ने फौजिया से उसके और शाहजेब के सिलसिले में बात की तो वो साफ मुकर गई। फौजिया शाहजेब से प्यार तो करती थी, मगर घर वालों का लिहाज भी था। इसलिए उस दिन के बाद वो महबूब से मेल मुलाकात में एहतियात बरतने लगी। नफ्स वो भूखा कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए उस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम करवा ना ले, और जब इंसान वो काम कर लेता है तो ये कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले ज़मीर को जगा देता है। दूसरी तरफ साहिर को फौजिया के बयान पर यकीन नहीं आया था। पैदावार फ़रोख्त करने वो मंडी जाता ही था, इसलिए उसने शाहजेब पर नज़र रखना शुरू कर दी। उसी दौरान साहिर ने नोट किया कि शाहजेब पहले किसी से फ़ोन पर खुफिया तौर पर बात करता है, फिर मंडी चला जाता है। रोज़ दोपहर को यही होता था। साहिर को यकीन हो गया कि वो कहीं और नहीं इसकी बहन से मिलने जाता है। अंधी मोहब्बत हो या अंधा एतबार, दोनों मिलकर इंसान को गहरी खाई में गिरा देते हैं। एक दिन साहिर मंडी से ही शाहजेब के पीछे लग गया। शाहजेब का ताकुब करते वो महल्ले तक आ गया। उसने देखा कि शाहजेब ने पहले चारों तरफ का जायज़ा लिया, उसके बाद मुतमईन होकर खुले दरवाजे से घर में दाखिल हो गया। उसके बाद फौजिया दरवाजे पर नमूदार हुई। उसने हर तरफ का जायज़ा लिया। जब कहीं नज़र ना आया तो उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया।
साहिर शाहजेब को अपनी बहन की इज्जत से खेलने का वक्त नहीं देना चाहता था, इसलिए वो फौरन दरवाजे पर जा पहुंचा और जोर जोर से कुंडी पीटना शुरू कर दी। कुछ मिनट तो लगे, मगर फौजिया ने बदहवासी के आलम में दरवाज़ा खोल दिया। साहिर उसे खूब लड़ा। उसके बाद फ़ोन करके बाप को बुला लिया। राना इकरार घर आया तो उसने बेटी पर हाथ नहीं उठाया, मगर संजीदगी से बोला, बेटी मैं तुम पर एतबार करता था, क्या खूब सिला दिया है तुमने मेरे एतमाद और यकीन का। तुम्हारी करनी से आज मेरी उम्र 10 साल कम हो गई है। इसके बाद वो भी दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगा। बाप के आंसुओं ने वो काम किया जो दुनिया की दूसरी कोई ताकत नहीं कर सकती थी। बाप की आबरू बरकरार रखने के लिए फौजिया ने लम्हे भर में शाहजेब को भूल जाने का फैसला कर लिया। इसी अहद के साथ वो बाप से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो अब्बा, उसने बाप से अहद करते हुए कहा। मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी शाहजेब से ताल्लुक़ नहीं रखूँगी। एक इंसान मर जाए तो सब्र आ जाता है, मगर जब एक इंसान जिंदा आपके लिए मर जाए तो कभी सब्र नहीं आता। राना इकरार और साहिर को एहसास हुआ कि हकीकत में वो पछतावे के आंसू बहा रही है, तो उन लोगों ने सच्चे दिल से फौजिया को माफ़ कर दिया। फौजिया ने भी जो वादा किया था उस पर कायम रही। उसने शाहजेब से मिलना और फ़ोन पर बात करना, यहाँ तक कि उसकी शक्ल तक देखना बंद कर दिया। फौजिया की बेवफाई और बेरुखी से शाहजेब तड़प उठा। वो फौजिया को दिल की गहराइयों से चाहता था और शादी करके ज़िंदगी गुजारने का इरादा रखता था। उसने फौजिया के बदले हुए रवैये को फिर से पहले जैसी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर सारी कोशिशें रायगा गईं। इधर राना इकरार ने फौजिया के लिए काबिल रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। उनकी ये कोशिश जल्द रंग लाई और समंदरी गांव के दिलदार का बेटा इरफान उनके दिल को भा गया, तो रिश्ता भी तय हो गया। शादी की तारीख 9 मई 2015 तय हो गई। इस दिन से ही बारात के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी गईं। घर के सामने मैदान में पंडाल लगाया गया, स्टेज बना, मेज़ कुर्सियां लगाई गईं, हलवाई भी पकवान बनाने आ गए। राना इकरार और साहिर सबके पास जा जाकर तैयारियों की निगरानी कर रहे थे। शाम का धुंधलका फैलते ही बारात के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। रेस्ट हाउस से पल पल की खबर घर पहुंच रही थी। मालूम हुआ बारात रेस्ट हाउस से चल चुकी है और थोड़ी ही देर में दरवाजे पर पहुंच रही थी। इस खबर से मेज़बानों में भी जोश की मुसर्रत लहर दौड़ गई। वालदैन कभी गलत नहीं होते, अगर उनसे गलत फैसले भी हो जाएं तो उनकी नीयत साफ़ होती है और इन्हीं की दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। फौजिया दुल्हन बनी घर में बैठी थी। उसके पास उसकी बड़ी बहन दुआ बैठी हुई थी। बारात की आमद की खबर सुनते फौजिया दुआ से बोली, बाजी मुझे रफ़ा हाजत के लिए जंगल जाना है। पहले तो दुआ ने मना किया, मगर जब फौजिया ने इसरार किया तो बोली, अच्छा जा, जल्दी से फारिग होकर आ जा, लेकिन याद रखना बारात दरवाजे पर लगने वाली हो तो दुल्हन का बाहर जाना मनहूस माना जाता है। फौजिया ने पानी से भरा लोटा लिया और चुपके से बाहर निकल गई। चूंकि सब अपनी अपनी धुन में मस्त थे, इसलिए किसी ने इस पर ध्यान न दिया। थोड़ी देर में बारात दरवाजे पर आ गई। आओ भगत के बाद निकाह की रस्म शुरू होने लगी। दुल्हा के बाद फौजिया से दस्तखत कराने की बारी आई, लेकिन दुल्हन तो वहाँ थी ही नहीं। दुआ की जान मुसीबत में थी। घर से कुछ फासले पर एक सुनसान मकाम पर फौजिया ज़मीन पर पड़ी तड़प रही थी और दोनों हाथों से उसने पेट के ज़ख्मों को दबा रखा था। फिर भी खून तेज़ी से बह रहा था। टॉर्च की रोशनी में लोगों ने फौजिया को देखा तो साहिर ने दौड़कर इसका सर अपनी गोद में रख लिया। सब लोग परेशान हो गए कि आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो गई। हर तरफ तलाश शुरू हुई तो फौजिया की हालत लम्हा ब लम्हा बिगड़ रही थी, इसलिए आनन फानन इसे करीबी हस्पताल ले जाया गया, जहां इब्तदाई मुआयने में ही उसे मुर्दा करार दे दिया गया। फौजिया की मौत की खबर आते ही बारात दोबारा वापस बस में सवार होकर लौट गई, बगैर दुल्हन के। हादसे की इत्तला पुलिस को दे तो मिनटों में इलाकाई थाना सिविल लाइन के इंचार्ज इंस्पेक्टर राहील माँ दीगर पुलिस वालों के साथ मौके पर पहुंच गए। फौजिया की लाश कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सब हैरान थे कि आखिर दुल्हन को किसने और क्यों मारा। बाप और भाई ने दुआ को भी बहुत कोसा, जिसने बहन को अकेले बाहर जाने दिया। किसी का भी ज़हन इस सानहे को कबूल करने को तैयार न था। जहाँ कुछ लम्हे कबल खुशियाँ थीं, अब वहाँ मातम हो रहा था। FIR नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ काटी, मगर पुलिस ने साहिर से तफसीलात लेने के बाद शाहजेब को शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया। 6 रोज़ बाद पुलिस ने शोरकोट मोड़ से शाहजेब को गिरफ़्तार कर लिया। इससे पूछगछ की गई तो उसने बताया, मैंने दिल से फौजिया को चाहा था, लेकिन वो अपने घर वालों के बहकावे में आकर बेवफा हो गई थी, इसलिए शादी वाले दिन मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। फौजिया आने को तैयार ना हुई तो उसकी पोल पट्टी खोल देने की धमकी दी।
دھمکی سے ڈر کر وہ گھبرا گئی۔ میرا ارادہ اسے لے کر کہیں دور چلے جانے کا تھا، مگر فوزیہ اس کے لیے راضی نہ تھی، لہٰذا غصے میں نے فوزیہ پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ رونے لگا، روتے روتے بولا، فوزیہ مر گئی، اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں اور اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شاہ زیب کی نشاندہی پر پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والا چاقو اور اس کا موبائل فون ضبط کر لیا، جس سے اس نے فوزیہ کو فون کر کے دھمکایا تھا۔ 19 مئی کو شاہ زیب کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ شاہ زیب جیل میں تھا۔ یوں محبت کی داستان ختم ہوئی۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔